अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट की बात करनी है। इससे पहले बीएससी लेवल के जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमने कवर किए हैं, जिसमें जो है ना वो इंडक्टिव सॉरी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसमें टाटोमरिज्म है, इसके अलावा रेजोनेंस को हमने देखा, उसके अलावा हमने हाइपर कॉन्जुगेशन को देखा। तो हमने काफी ज्यादा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया। आज जो हमने कॉन्सेप्ट कवर करना है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, जितने भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जब मैं उनको कवर करता हूं तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना, ये बेसिकली हम इसको एप्लीकेशंस के लिए हम इसको जो है ना वो समझते हैं कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने जो है ना वो बताना है, तो उनके लिए हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेल्प लेते हैं। वैसे इन रियलिटी में भी वो एग्जिस्ट ना करते हैं, ठीक है। तो इसमें आज हमने जो है ना वो इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। इंडक्टिव इफेक्ट हम कहते हैं कि ये ऐसा इफेक्ट है कि एक पोलर बॉन्ड की वजह से किसी दूसरे एटम या ग्रुप पे पोलैरिटी आ जाए, ठीक है। तो कैसे है इसको देखते हैं, एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मेरे पास है इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड में हमें पता है ये कार्बन क्लोरीन जो बॉन्ड है ये पोलर है। क्यों पोलर है? कार्बन पे क्या है, कार्बन की क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, तो क्लोरीन जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज होता है? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये पोलर बॉन्ड है, ठीक है। तो इस पोलर बॉन्ड की वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इस पे जो चार्ज है ये क्या करता है, ये साथ वाली कार्बन को भी थोड़ा सा पोलर कर देता है, ठीक है। उस पे भी जो पोलैरिटी है वो इंड्यूस हो जाती है, उस पे पोलैरिटी आ जाती है। तो इस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन की वजह से इस पे भी पोलैरिटी आ जाती है, ठीक है। अब ये जो हुआ है हमारे सामने, ये जो प्रोसेस, ये जो फिनोमिना हुआ है कि एक पोलर बॉन्ड की वजह से किसी दूसरे एटम पे या ग्रुप पे जो पोलैरिटी आ जाती है, इंड्यूस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है जी। तो ये क्या है फिर? इंडक्टिव इफेक्ट इज अपीयरेंस ऑफ पोलैरिटी या इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, ठीक है। इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी ऑन एन एटम ड्यू टू एन adjacent atom, adjacent polar bond। इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं हम कि एक पोलर बॉन्ड की वजह से किसी एटम पे जो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है, जो पोलैरिटी आ जाती है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, इसको हम बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको जो है ना वो डिफाइन किया, अब इसकी पहले जरा टाइप्स देख लें और इसकी रीजन देख लें कि ये क्यों ऐसा होता है, ठीक है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है, ये जो पोलैरिटी जो एक पे पोलैरिटी की दूसरे पे पोलैरिटी चली गई है, ये जो चार्जेस मूव करते हैं, ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। इफेक्ट थ्रू, ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, इफेक्ट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अगर इसको हम ये कहें कि क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन मूव एक से दूसरे के पास चले जाते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है ना, थोड़ी सी वो डिस्प्लेस हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकले तो दूसरे के पास कंप्लीटली चले गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जस्ट जो है, ये इसको आप बोल सकते हैं कि स्मॉलर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, या इसको आप बोल लें कि ये चले मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्मॉलर मूवमेंट मतलब सिर्फ डिस्प्लेस होते हैं वो थोड़ा सा अपनी जगह से। ये
अच्छा वर्ड लगता है मुझे, थोड़ा सा जो है ना वो अपनी पोजीशन थोड़ी सी चेंज कर दे। जैसे यहाँ पे देखें ये जो बॉन्ड है ये ऐसे बना था कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया है और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ हो जाता है, जस्ट इतना हो। जब इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए तो ये अपनी पोलैरिटी को कम करने के लिए क्या करेगा, ये साथ वाले के खींच लेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा कर लेगा। इसकी वजह से इसकी पोलैरिटी बिल्कुल खत्म तो नहीं हो जाएगी, लेकिन इसकी पोलैरिटी की वजह से इस पे भी पोलैरिटी आ गई। ये मैंने डबल पार्शियल यहाँ पे लगा दी, क्योंकि मतलब इसकी रीजन क्या है, देखें ये जब एक जो पोलैरिटी आई है जब वो नेक्स्ट चलती जाती है पोलैरिटी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। मैक्सिमम भी हम बोलते हैं कि ये 4 बॉन्ड्स तक जो है ना, ये फिर भी कंसिडरेबल अमाउंट में ये मतलब कि पोलैरिटी आती है, 4 बॉन्ड्स के बाद ये निग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। तो इसमें हम बोलते हैं कि ये इट डिक्रीजेस with increase in distance, with increase in distance, ठीक है। डिस्टेंस के साथ साथ जो इंडक्टिव इफेक्ट है, जो पोलैरिटी है, वो कम होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर इसके आगे भी कार्बन है, इस तरह कार्बन के ग्रुप्स हैं अगर, तो ये पोलैरिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ये सिर्फ विद इन 3 to 4 कार्बन तक ही ये सिग्निफिकेंस होती है, ठीक है, सिग्निफिकेंट होती है। अच्छा, तो ये है जो ये इंडक्टिव इफेक्ट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं। तो ये इसकी बेसिक 2-4 बातें जो, अब अगर हम देखा जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स कितनी है, देखें ये बेसिकली होता है कि हम इसकी जो टाइप्स बनाती हैं ये कि आपके जो ग्रुप्स लगे हुए हैं जो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है। तो टाइप्स इसकी जो है ये क्या है, 2 है। एक है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ये क्या है, नेगेटिव आई है, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट। जिसको हम बोलते हैं ये पॉजिटिव आई, ठीक है। ये इसकी ये 2 तरह, मतलब पॉजिटिव आई भी हो सकता है और नेगेटिव आई भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो सकता है, ठीक है। तो इसको 1 by 1 जरा देखते हैं कि ये क्या होता है। तो अगर हम बात करें पहले इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की, तो देखते हैं हम कैसा होता है। तो नेगेटिव आई पहले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट जो है, इसमें हम कहते हैं कि ये ऐसा इफेक्ट है कि जब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी मॉलिक्यूल में जब ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करते हैं, या उसको सादा अल्फाज में हम ये बोलें कि ऐसे ग्रुप जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा और उसका इफेक्ट जो है वो -I को हम शो करते हैं। तो उसे होता क्या है उसको देखते हैं हम। जैसे मैंने ये पहले भी एग्जांपल दी है, उसी तरह मैं इसी एग्जांपल को, ये बेसिकली इसी में आता है, ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में ही आता है, -I में ही आता है। तो इसको देखते हैं ये कैसे है, इसको इस सेंस में जरा एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो एक जनरल सेंस में एक्सप्लेन किया उसको। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, वैसे बेसिकली ये जो हम टाइप्स बनाते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, यहाँ ये हम रिलेटिव टू हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, रिलेटिव टू हाइड्रोजन के कोई ग्रुप हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या नेगेटिव है, या वो हाइड्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस लिहाज से हम जो है ना ये इसकी टाइप्स बनाते हैं। तो अगर हम देखें ना, क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है,
तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये क्लोरीन और कार्बन के साथ जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने करीब ले आएगा इस तरह, ठीक है। अब इसकी वजह से पोलैरिटी आई इस पे, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपनी तरफ खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है जिसकी वजह से पोलैरिटी आ जाती है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये इफेक्ट जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है, तो ये इस तरफ जो इंडक्शन है, इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ पे ज्यादा है, जबकि आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लोरीन ने इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, बहुत पावर से खींचेगा क्योंकि ये डायरेक्टली बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये डायरेक्टली खींचेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 2 एरोज शो की, ठीक है। अब जब इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींचे इसके इस तरफ, अब ये कार्बन जो है, ये कार्बन अपने साथ वाले ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन अब ये वाली कार्बन जो है ये उतनी पावर से, उतनी ज्यादा जो है वो इसमें सलाहियत नहीं है कि ये उतनी पावर से इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच सके, इसलिए हम बोलते हैं कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये इफेक्ट क्या होता जाता है, ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, ठीक है। इसके साथ अगर ब्रोमीन भी लगा लें, इथाइल ब्रोमाइड फॉर एग्जांपल, तो वो भी क्या है, वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ब्रोमीन है यहाँ, ठीक है। तो ये भी इसी तरह पार्शियल नेगेटिव साइन इस पे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। इस पे आहिस्ता से कम होता जाता है, क्लियर है। ये है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जबकि अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट, चलिए इधर ही देख लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ऐसी एग्जांपल है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है कोई ग्रुप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन O- है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। वैसे तो अगर ऑक्सीजन को आप देखें ना, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये O- है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम करेगा ये, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट तो ज्यादा ये डायरेक्टली इसको डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे इफेक्ट ये ज्यादा होगा पहली कार्बन पे, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, माइनस, ठीक है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस पे कौन, इस तरफ अगर मूव करें तो ये कौन सा चार्ज इस पे लेके आएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको हम इफेक्ट को बोल देते हैं, ये क्या है, ये अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट है, पॉजिटिव आई से इसको डोनेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ अगर हम एक और इसकी एग्जांपल देख लें तो वो आप देख सकते हो टॉलुइन की, टॉलुइन जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। इसको हमने बेंजीन के रिएक्शंस में, जो बेंजीन का जो चैप्टर कवर किया उसमें भी हमने इसको देखा हुआ है तफसील से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका भी जो इफेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। ये रिंग में इलेक्ट्रॉन भेजता है, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो भी क्या होगा, इसका भी इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट होगा इसका, ठीक है। तो ये इसकी जो है ना वो टाइप्स है। अब देखें, हमने बेसिकली इसमें जो कवर करना होता है ना वो इसकी एप्लीकेशंस है। ये इफेक्ट जो है ना ये हमने खुद जो है ना वो इसको डेवलप किया हुआ है। हम अपनी प्रॉब्लम्स को, केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आई है, बताएं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, तो क्या रीजन है। जब हमें कोई रीजन नहीं मिलती तो उसके लिए फिर हमें कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसकी जो है ना वो एप्लीकेशंस कौन कौन सी, ठीक है। ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का जो पेपर आते हैं उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, पोर्शन आते हैं, आपको बताया तकरीबन 10 नंबर के होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-4 बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखें अब एप्लीकेशंस, हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है या आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, बताएं जी कि
जो आइडोएसिटिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन एसिटिक एसिड। मतलब एसिटिक एसिड ये एसिड है ना एक, लेकिन जो अगर इसको थोड़ा सा हम जो है ना सब्स्टिट्यूट करें आयोडीन के साथ, ठीक है, एसिटिक एसिड और ये है आइडोएसिटिक एसिड। अब क्वेश्चन आपको आता है कि आइडोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड, ठीक है। इसकी रीजन क्या है, या इसको आपको पी के ए वैल्यू के लिहाज से क्वेश्चन कर लेगा। मतलब उसका यही होगा कि बताएं जी ये ज्यादा एसिडिक क्यों है, ये कम एसिडिक क्यों, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर हम इंडक्टिव इफेक्ट की जो है ना वो हेल्प लेते हैं। अगर इसमें देखा जाए ना तो ये आयनाइज हो जाए, इसकी आयनाइजेशन होगी CH3 ठीक है। अगर इसकी आयनाइजेशन को हम देखें तो जब आयनाइजेशन होती है तो COO- आयन इस पे आता है, ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, पहले नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज मजीद इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो अगर इसका नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पे मौजूद है ना, तो ये क्या करेगा, ये तो इस तरफ इक्विलिब्रियम है वो इस तरफ शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि ये चाहेगा कि ये रिएक्ट करके तो ये वापस चला जाए, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है। अगर हम इसके चार्ज को स्टेबलाइज कर देना, ये चार्ज नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाए तो ये इक्विलिब्रियम आगे की तरफ रहेगा और हम कहेंगे जी एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इसको जरा समझने की कोशिश करें, मैं इसको आराम से जो है ना इसको जरा समझाता हूं दोबारा से। देखें, एसिड वो स्ट्रॉन्ग होता है जो H+ आसानी से दे सके, ठीक है। और मतलब ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी जो बेस है वो वीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला क्या है कि नेगेटिव चार्ज है और मिथाइल ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये नेगेटिव चार्ज को मजीद बढ़ा देगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये प्रोटॉन को अटैच करके इस तरफ ही रहना पसंद करेगा, एसिड वीक हो जाएगा। जबकि इस केस में देखा जाए तो इसकी आयनाइजेशन अगर हम देखें आइडोएसिटिक एसिड की, तो इसमें आयोडीन जो है ये क्या है, आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा अपनी तरफ, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसको थोड़ा सा वो क्या कर देगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। स्टेबल है मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना ये खींचते जा रहा है, इसका नेगेटिव चार्ज जो है ये कम हो जाएगा, अब ये कदर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, दिस इज मोर एसिडिक, ठीक है, मोर एसिडिक है देन एसिटिक एसिड। क्लियर, ये एक प्रॉब्लम हमारे पास, इसका हमने इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से इसका प्रॉब्लम जो है ना वो हल कर दिया हमने ये मसला। अब इसके अलावा हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन फिर क्या हुई कि हम एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो मसला आता है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि चलिए बुक से देख लेते हैं इसको। हाँ, एक पॉइंट यहां पे हमारा रह गया था, मैं दोबारा जरा इसको लिख लूं। एक क्वेश्चन और एक तरह से और ये क्वेश्चन बन सकता है, वो भी मैं आपको बता दूं ताकि आपको पता हो पहले से। वो ये है कि अगर, सॉरी ये आयोडीन है, क्वेश्चन एक और इस तरह से बनता है कि अगर हम इस आयोडीन को रिप्लेस कर दें ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ या फ्लोरीन के साथ तो क्या इफेक्ट होगा, ये मजीद एसिडिक होता जाएगा। मतलब अब अगर ये हो हमारे पास कंपाउंड क्लोरो एसिटिक एसिड आ गया अगर हमारे पास, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो अगर क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को ज्यादा डिस्पर्स करेगा, ये ज्यादा स्टेबलाइज कर देगा उसको। तो अब क्लोरो एसिटिक एसिड जो है ये ज्यादा एसिडिक होगा देन आयोडो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब अगर हम ये दो हाइड्रोजन्स को भी रिप्लेस कर दें क्लोरीन के साथ, ट्राइक्लोरिन इसको हम बना दें, ठीक है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन ही आएगा COOH। मतलब हमने यहाँ पे पहले थी एक क्लोरीन थी, इन दो हाइड्रोजन्स की जगह भी जो है ना वो क्लोरीन ले आएंगे। ठीक है, कार्बन और उसके बाद COOH। अब ये है, ये ट्राइक्लोरो आ गया इसमें। तो ट्राइक्लोरो आप बताइए ज्यादा एसिडिक होगा ना। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है ये ज्यादा एसिडिक है, 10⁴ टाइम्स ज्यादा एसिडिक है एसिटिक एसिड की वजह से या हाइड्रोएसिटिक एसिड की वजह से। उसकी क्या रीजन है? तो बेसिकली इसका यही है कि जो हम ये इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करवा रहे हैं। ठीक है, इसके साथ एक और एग्जांपल आगे देखते हैं। और इसके साथ ही हमने जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है, सॉरी फील्ड इफेक्ट जो है वो भी थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। अच्छा देखें, अब हमारे पास है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है, CH2COOH। देखिए ये हमारे पास एक डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये, इसमें इसकी अगर हम आयनाइजेशन करें तो इसकी आयनाइजेशन कैसे होगी? ये COOH, चलो मैंने इसको इसी तरह लिख लिया है। पहला जो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो हमने उसको क्या कर दिया है? आयनाइज कर दिया। ये पहली जो एसिडिक है इसकी pKa वैल्यू जो पहले की आएगी इसकी, ये शो करेगा कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन ये होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा तो ये इसको स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसको स्टेबलाइज कर सकता है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सकता है, इसलिए जो इक्विलिब्रियम है वो आगे शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है, तो सिस्टम उसी तरफ जाएगा ना जिस तरफ स्टेबिलिटी है अगर। तो ठीक है, तो आयनाइजेशन हो सकती है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन ये विथड्रॉइंग ग्रुप है और ये एसिडिक है। लेकिन जब सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये आयनाइज होने लगता है तो तब क्या होता है? अब दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप चाहता है कि वो भी आयनाइज हो जाए, लेकिन इसको एक मसला आता है। वो मसला क्या है कि अब यहां पे ग्रुप है COO-, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से क्या होगा कि अब देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ डोनेट कर रहा है, तो ये इसके नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अब ये इसके नेगेटिव चार्ज को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगा, तो इसके इंक्रीज होने से क्या होगा कि ये अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब ये वीक बेस है। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम जो है ना ये रिवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी एक और रीजन भी है जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। तो इसको अगर देखा जाए तो हम बोलते हैं कि अब यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ने जो है ना वो रोल प्ले किया यहाँ पे, क्या कि जब पहली आयनाइजेशन होती थी तो वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है और उसको स्टेबलाइज करता है। जबकि सेकंड में क्या हो, जब सेकंड में करना है उसके साथ आप ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो है ये आप इसको क्या करेगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से ये लेस स्टेबल होगा या लेस डिस्पर्जन होगी चार्ज की, इंक्रीज हो जाएगा चार्ज। ठीक है, तो चार्ज जब इंक्रीज होगा तो ये इक्विलिब्रियम इस तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये इसकी जो सेकंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ये कम एसिडिक होगी। ठीक है, अब इसकी एक और रीजन भी हो सकती है कि ये ऐसा क्यों नहीं करता,
वो दूसरी रीजन क्या है, वो फील्ड इफेक्ट है। फील्ड इफेक्ट मतलब क्या है कि अगर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और दूसरा कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे भी चार्ज आ जाए तो ये चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहां पे रिपल्शन होगी, चार्जेस जो है एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन की वजह से ये अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, जहां पे भी रिपल्शन आती है वहां पे अनस्टेबिलिटी आती है, तो जिसकी वजह से ये फील्ड इफेक्ट है। फील्ड मतलब कि ये स्पेस के थ्रू एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, रिपल्शन होती है और इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये क्या है, कि ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फील्ड इफेक्ट, कि एक चार्ज जो है वो स्पेस के थ्रू दूसरे चार्ज के साथ क्या करे, इंटरेक्शन करे, रिपल्शन कॉज करे, जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी आए। तो ये स्पेस के थ्रू होता है। ठीक है, इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट बोलते हैं। जबकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, जैसे हमने स्टार्ट में बात की। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जबकि फील्ड इफेक्ट जो है वो क्या होता है, वो उसके थ्रू होता है, फील्ड के थ्रू होता है, स्पेस के थ्रू होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसको 2-3 एग्जांपल्स लेके मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।